भारत के स्वतंत्र होने से 8 वर्ष पहले की बात है। लगभग 30 वर्ष का एक भारतीय नौजवान 13 वर्ष विदेश में रहने के बाद छुट्टी बिताने भारत आया। तब तक ये नौजवान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक वैज्ञानिक के रूप में अपनी पहचान बना चुका था। इसी बीच दूसरा विश्व युद्ध छिड़ गया और इस नौजवान ने वापस विदेश जाने का इरादा त्याग दिया। ये हमारे देश के लिए एक वरदान साबित हुआ, क्योंकि आगे चलकर इस नौजवान ने विज्ञान के क्षेत्र में भारत की नियति को बदल कर रख दिया। इस नौजवान का नाम था होमी जहांगीर भाभा। होमी जहांगीर भाभा के प्रयासों के कारण आज भारत परमाणु ऊर्जा यानी एटॉमिक एनर्जी के क्षेत्र में विकसित देशों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। साथ ही आज सैकड़ों भारतीय भारत में ही रहकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का वैज्ञानिक शोध कार्य करने में समर्थ हैं। होमी जहांगीर भाभा का जन्म 30 अक्टूबर सन 1909 में मुंबई के एक शिक्षित और धनी पारसी परिवार में हुआ था। भाभा के परिवार में अध्ययन और शिक्षा के क्षेत्र में सेवा की लंबी परंपरा रही थी। साथ ही राष्ट्रीयता की भावना भी उपस्थित थी। इस पारिवारिक वातावरण ने बालक भाभा के व्यक्तित्व के विकास में एक अहम भूमिका निभाई। होमी भाभा की प्रारंभिक शिक्षा मुंबई में हुई। वो बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि के थे। उन्हें विज्ञान की किताबें पढ़ने में बहुत आनंद आता था। साथ ही उन्हें कला, संगीत और साहित्य में भी बहुत रुचि थी। बालक भाभा चित्रकारी बहुत अच्छी करते थे और उन्होंने बचपन में अनेक प्रतियोगिताओं में पुरस्कार जीते। वो बहुत सृजनात्मक थे और हर कार्य आदर्श तरीके से करते थे। स्कूली शिक्षा के बाद होमी भाभा अपने माता पिता की इच्छानुसार इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय गए इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने। पर कैम्ब्रिज में रहकर होमी भाभा को भौतिक विज्ञान ज्यादा रुचिकर लगने लगा। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। वो समय ही ऐसा था जब भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में एक के बाद एक महत्वपूर्ण खोजें हो रही थीं और इन गतिविधियों का केंद्र था कैम्ब्रिज में स्थित प्रख्यात वैज्ञानिक रदरफोर्ड की प्रयोगशाला। कैम्ब्रिज में ही भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार विजेता डेरेक भी कार्य कर रहे थे, जिनसे भाभा बहुत प्रभावित थे। पर होमी भाभा ने अपने माता पिता की इच्छानुसार पहले इंजीनियरिंग की पढ़ाई सफलतापूर्वक पूरी की। उसके बाद उन्होंने भौतिक विज्ञान का अध्ययन शुरू किया और उसकी परीक्षा भी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण कर ली। अगले 8 साल तक भाभा ने यूरोप में रहकर भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में शोध कार्य किया। उन्होंने अंतरिक्ष किरणों यानी कॉस्मिक रेज तथा मूल कणों यानी एलिमेंट्री पार्टिकल्स पर मौलिक अनुसंधान किया, जिसके कारण उन्हें कई पुरस्कार मिले और अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक समुदाय में उन्हें सम्मान की दृष्टि से देखा जाने लगा। सन 1939 में होमी भाभा भारत वापस आए और विश्व युद्ध छिड़ जाने के कारण उन्होंने यहीं रुकने का निर्णय लिया। नोबेल पुरस्कार विजेता चंद्रशेखर वेंकट रमन के आग्रह पर होमी भाभा ने बंगलौर स्थित भारतीय विज्ञान संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में कार्य करना शुरू कर दिया। उन्होंने न केवल अपना शोध कार्य जारी रखा, बल्कि अन्य भारतीय युवा वैज्ञानिकों को भी अपना सहयोग दिया। धीरे धीरे होमी भाभा के मन में अपनी मातृभूमि के प्रति एक जिम्मेदारी की भावना प्रबल होने लगी। उन्हें चिंता सताने लगी कि क्या भारत वैज्ञानिक विकास में विश्व के अन्य देशों के साथ कदम मिला पाएगा। उस समय विश्व के विकसित देशों में नाभिकीय भौतिक विज्ञान यानी न्यूक्लियर फिजिक्स के क्षेत्र में तेजी से शोध कार्य चल रहा था। कुछ वैज्ञानिकों का मत था कि नाभिकीय विखंडन यानी न्यूक्लियर फिजन से अथाह परमाणु ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है और संभवतः कुछ ही दशकों में उसका उपयोग विद्युत शक्ति के उत्पादन के लिए किया जा सकेगा।
अधिकतर वैज्ञानिक इससे सहमत नहीं थे, पर होमी भाभा को विश्वास था कि परमाणु ऊर्जा जल्द ही एक सच्चाई बन जाएगी। होमी भाभा को परमाणु ऊर्जा एक बहुत ही आकर्षक विकल्प लग रहा था, क्योंकि उनका पूर्वानुमान था कि जैसे जैसे भारत विकास के पथ पर अग्रसर होगा, उसकी ऊर्जा की आवश्यकता बढ़ेगी और ये बढ़ती मांग देश के पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से पूरी ना हो पाएगी। पर विकसित देशों में परमाणु ऊर्जा पर शोध कार्य बहुत गोपनीय तरीके से हो रहा था। अतः होमी भाभा ये भी समझ रहे थे कि यदि भारत में परमाणु ऊर्जा को वास्तविकता बनाना है तो उसके लिए तकनीकी ज्ञान भी भारत में ही विकसित करना होगा। इसके लिए जरूरत थी एक ऐसे संस्थान की जो पूरी तरह से नाभिकीय भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में मूलभूत अनुसंधान करने को समर्पित हो। अतः होमी भाभा ने सर दोराब टाटा ट्रस्ट से वित्तीय सहायता लेकर मुंबई में स्थापित किया टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान, यानी टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल साइंस। वो वर्ष था सन 1945। होमी भाभा बंगलौर से मुंबई आ गए। उन्होंने युवा शोधकर्ताओं को आमंत्रित किया और उन्हें अपने नए संस्थान में कार्य करने के लिए समुचित अवसर, साधन और वातावरण प्रदान किया। होमी भाभा वैज्ञानिक उत्कृष्टता के लिए प्रतिबद्ध थे और साथ ही वो एक कुशल प्रबंधक भी थे। अतः जल्द ही टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान एक श्रेष्ठ संस्थान बन गया। समय के साथ इसका निरंतर विस्तार और विविधीकरण हुआ और आज ये विश्व का एक अग्रणी संस्थान है, जहां विज्ञान और गणित के विभिन्न क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का शोध कार्य हो रहा है। और यही नहीं, देश विदेश में काम कर रहे हजारों भारतीय वैज्ञानिक ऋणी हैं इस संस्थान के, जहां उनकी प्रतिभा का विकास हुआ, उनका प्रशिक्षण हुआ। और ये सब संभव हुआ क्योंकि होमी भाभा में साहस था, महत्वाकांक्षी सपने देखने का और उन सपनों को वास्तविकता में बदलने का। पर होमी भाभा का सपना टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान पर ही खत्म नहीं हुआ। सन 1947 भारत स्वतंत्र हुआ। देश के विकास की योजनाएं बननी शुरू हो गईं। दूसरे विश्व युद्ध में हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु ऊर्जा का विध्वंसात्मक रूप देखकर विश्व सहम गया था। पर तब तक कुछ वैज्ञानिक ये भी स्थापित कर चुके थे कि परमाणु ऊर्जा को नियंत्रित करके उससे विद्युत शक्ति उत्पादन किया जा सकता है। अतः विद्युत शक्ति उत्पादन के लिए परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग की भी उम्मीद बंध गई थी। होमी भाभा ने देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र की संभावनाओं से अवगत कराया और उन्हें विश्वास दिलाया कि स्वतंत्र भारत के विकास में परमाणु ऊर्जा बहुत उपयोगी सिद्ध होगी। पंडित नेहरू होमी भाभा के व्यक्तित्व से अत्यंत प्रभावित थे। परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए होमी भाभा के सुझाव पर नेहरू जी ने भारत सरकार के तहत एक विभाग बनाया, परमाणु ऊर्जा विभाग, जिसका उत्तरदायित्व था परमाणु ऊर्जा से संबंधित खनिज खोज से लेकर तकनीकी शोध और विकास तक का सारा कार्य। जल्द ही ये कार्य इतना विस्तृत हो गया कि उसको अब टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान में जारी रखना संभव न था और उसके लिए एक अलग संस्थान की जरूरत महसूस होने लगी। अतः सन 1954 में होमी भाभा ने मुंबई के पास ट्राम्बे में 1200 एकड़ की जमीन पर स्थापित किया परमाणु ऊर्जा संस्थान, जिसे हम आज भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के नाम से जानते हैं। यहाँ पर सन 1956 में भारत का पहला रिएक्टर स्थापित किया गया, जिसका नाम रखा अप्सरा। ये भारत के लिए विशेष गौरव की बात थी कि इस रिएक्टर का डिजाइन और निर्माण होमी भाभा के नेतृत्व में भारतीय वैज्ञानिकों
और इंजीनियरों द्वारा किया गया था। ये रिएक्टर आज भी कार्यशील है। भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का तेजी से विकास हुआ। इस विकास के कारण बड़ी संख्या में प्रशिक्षित व्यक्तियों की जरूरत पड़ने लगी। अतः सन 1958 में होमी भाभा ने ट्राम्बे में ही स्थापना की परमाणु ऊर्जा प्रशिक्षण केंद्र की। यहाँ पर हर वर्ष पूरे भारत से विज्ञान और इंजीनियरिंग के स्नातकों को चुनकर प्रशिक्षित किया जाने लगा। होमी भाभा ने भारत में जिस परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की परिकल्पना की और उसके विकास की पहल की, उसके सफल परिणाम अब हमारे सामने हैं। आज भारत में कई परमाणु बिजली संयंत्र हैं, जहां परमाणु ऊर्जा से विद्युत शक्ति का उत्पादन सफलतापूर्वक किया जा रहा है। होमी भाभा की गतिविधियां परमाणु ऊर्जा पर रुकी नहीं। उन्होंने जल्द ही पहचाना कि अंतरिक्ष शोध के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र था। रॉकेट और उपग्रह देश के विकास के नए अवसर थे। होमी भाभा के अंतरिक्ष के क्षेत्र में शोध कार्य शुरू करवाने के प्रस्ताव को सन 1961 में भारत सरकार ने स्वीकार कर लिया। भाभा की अंतरिक्ष शोध के लिए बहुत महत्वाकांक्षाएं थीं, पर दुर्भाग्यवश अपनी कल्पनाओं को साकार होता देखने के लिए वो जीवित न रहे। सन 1966 में मुंबई से जेनेवा जाते समय विमान दुर्घटना में होमी भाभा की अकाल मृत्यु हो गई। पूरा विश्व उनकी आकस्मिक मृत्यु पर स्तब्ध रह गया। होमी जहांगीर भाभा आज हमारे बीच नहीं हैं, पर उन्होंने अपने अथक प्रयासों से परमाणु ऊर्जा के विकास का जो पथ प्रशस्त किया, उसके कारण आज भारत परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त कर चुका है और भारत की उपलब्धियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत किया जाता है। यही नहीं, होमी भाभा द्वारा स्थापित संस्थानों में प्रशिक्षित व्यक्तियों की विशेषज्ञता का लाभ भारत को परमाणु ऊर्जा के अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनिकी, अंतरिक्ष, रक्षा आदि कई क्षेत्रों में हुआ। इन संस्थानों ने भारत के तकनीकी विकास में उत्प्रेरक का कार्य किया। होमी जहांगीर भाभा सच्चे अर्थों में आधुनिक भारत के निर्माताओं में से एक थे। देश के वैज्ञानिक विकास के लिए वो सतत प्रयत्नशील रहे। देश सदैव होमी जहांगीर भाभा का